हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं ओओपी के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, एंड वो भी जावा में। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। एंड आज हम देखेंगे कि जो भी तो आज हम देखेंगे मेजर पिलर्स ऑफ ओओपी, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब कहते हैं जब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल को फॉलो करे। तो जो भी प्रिंसिपल्स ओपी प्रिंसिपल फॉलो करता है, हम आज उसको वन बाय वन देखेंगे। एंड हम एग्जांपल के साथ भी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो बनिए रहेगा चैनल में। एंड लेट्स स्टार्ट कंटेंट्स। ओके, सो फर्स्ट इज इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन जनरली एक डिफिनेशन से होती है, मतलब बंडलिंग द डेटा, मतलब इनकैप्सुलेट डेटा इनटू द सिंगल एंटिटी। ओके, तो उसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशंस। इनहेरिटेंस मतलब आपको पता है, वो इनहेरिटेंस मतलब जिसमें क्लास ए जो है, एक पेरेंट क्लास होता है, वो चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करता है। एंड चाइल्ड क्लास क्या कर सकता है, उसकी जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज है, मतलब जो भी फील्ड है, मेथड्स है, उसको क्या कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, एंड उसको ऐड भी कर सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं, मीन्स कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म्स। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें कि मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग के बारे में आज हम सीखेंगे। तो ये भी जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करता है जावा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इज एब्स्ट्रैक्शंस। जावा एब्स्ट्रैक्शन। तो एक्सेप्शन हम यूज कर सकते हैं जावा में, और हम क्या यूज, उसके एग्जांपल्स है इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, तो जो भी तुम इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखते हो वो होता है एब्स्ट्रैक्शंस। हम क्या करते हैं एब्स्ट्रैक्शन में, जनरली जो डेटा मतलब हाइड हाइड कर देते हैं, जो चीजें इसेंशियल नहीं है यूजर को। and जो चीजें इसेंशियल है, वही इसेंशियल चीजें जो है हम एब्स्ट्रैक्शन में यूजर को क्या कर सकते हैं, यूजर कैन एक्सेस देते हैं। और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं एब्स्ट्रैक्शंस के, जैसे कि गियर बॉक्स। मीन्स गियर, हम अगर एक अदर ड्राइवर है, वो गियर शिफ्ट कर सकता है, बट उसको इंटरनल लॉजिक पता नहीं है गियर का, गियर के अंदर क्या लॉजिक है, मतलब। बट गियर चेंज करने से गाड़ी का स्पीड कम ज्यादा होता है। तो बस उसको इंफॉर्मेशन उतनी ही चाहिए कि गियर कम ज्यादा करने से गाड़ी का स्पीड कम ज्यादा होता है। बट इंटरनली क्या होता है, इंटरनली कौन से गियर उसने यूज किया है, उसकी इसकी इंफॉर्मेशन उसको जरूरी नहीं है। ओके, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शंस। तो आज हम तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इनकैप्सुलेशंस के बारे में। तो इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है कि हम डेटा को क्या कर सकते हैं, एक सिंगल एंटिटी में उसको क्या करते हैं, इंकैप्सुलेट करते हैं। एंड उसकी जो फील्ड होती है, मतलब, तो इंकैप्सुलेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है वो क्लास। क्लास इज अ एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशंस। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये है क्लास कैट नाम का। ओके, तो एक कैट क्लास में मैंने नाम, नेम, नंबर एंड प्रैक्टिस, ये तीन फील्ड डिक्लेयर की है। उसका मैंने कंस्ट्रक्टर भी लिया है और गेटर सेटर भी मैंने लगाया। तो एक क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनकैप्सुलेशन, बिकॉज देखो उसमें हमने ये डेटा है, बहुत सारी मेथड जो है, मतलब एक कैट है यहाँ पर, यहाँ पर एक कैट है, ये नेम है। तो ये बहुत सारी जो मेथड्स है, और टू स्ट्रिंग मेथड्स है, और हम बहुत सारी और भी मेथड्स डिक्लेयर कर सकते हैं। आपने क्लास में देखा होगा, एक क्लास में बहुत सारी मेथड्स होती है, बहुत सारी फील्ड होती है, वो हर एक चीज को एक बाइंड करता है। ओके, तो इसलिए हम उसको कहते हैं, मतलब हर एक चीज एक क्लास में हम बहुत सारी मेथड्स लिख सकते हैं, बहुत सारे फील्ड लिख सकते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं बहुत सारा डेटा इंस्कैप्सुलेट करते हैं, और इसके लिए हम उसको कहते हैं इंस्कैप्सुलेशन। एंड इसमें हम प्राइवेट फील्ड भी लगा सकते हैं, मतलब प्राइवेट मतलब हम इस चीज को क्लास तक ही हम उसको एक्सेस दे सकते हैं, क्लास के बाहर हम इन सब चीजों को, जो भी हम चीजें क्लास में प्राइवेट करते हैं, क्लास के बाहर उसका हम क्या नहीं दे सकते, एक्सेस नहीं ले सकते। अगर हमें अगर एक्सेस करना है, तो हमने यहाँ पर गेटर सेटर मेथड्स जो दी है, इसके साथ हम एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम इस कैट क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, और हम जो कैट क्लास में जो भी फील्ड है उसको हम एक्सेस करते हैं। तो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, कैट का ऑब्जेक्ट किया है, वो बीजे वन इज इक्वल्स टू न्यू कैट। क्लास के बारे में आपको पता ही होगा, क्लास मतलब
क्लास जो है वो मीन्स पूरे जिसमें बहुत सारे मतलब मेथड्स और फील्ड्स रहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट इज एन रिप्रेजेंट, मतलब हम उसके ऑब्जेक्ट से हम क्लास जो भी है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को। जो भी मेथड है, फील्ड है। अभी ये मेरे पास जो है वो पैरामीटराइज, ये जो कैट है ये मैंने पैरामीटराइज बना है ये फील्ड। तो मेरे को उसमें कैट का नाम, नंबर, प्राइस, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे मुझे पहले एंटर करना पड़ेगा। तो पहले मेरे को नाम, कैट का नाम जो है वो एंटर करना पड़ेगा। जैसे मैं मो मो लिख देता हूँ। कैट का नाम, नंबर में लिख देता हूँ 23। एंड हमने और क्या लिया है, कैट क्लास में हमने लिया है प्राइस। सो आई एम एंटरिंग प्राइस लाइक 1000। ओके, नाउ आई हैव, सो ये मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट, कैट क्लास का नाम है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। एंड हम उसको अभी हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड obj1, जैसे कि मैंने टू स्ट्रिंग वहाँ पे ओवरराइड किया है, तो हम मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्या है वो प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो भी क्लास में जो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर में पास किया है वो चीजें हमने यहाँ पर, ये टू स्ट्रिंग मेथड ने ये क्या करती है, रिटर्न करती है। ये जो टू स्ट्रिंग है वो क्या करती है, जब भी हम ऑब्जेक्ट्स में कोई क्लास में कुछ चीजें हम एंटर करते हैं पैरामीटर से, तो हम टू स्ट्रिंग से वो ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट करते हैं, ओवरराइड करते हैं टू स्ट्रिंग को। और वो टू स्ट्रिंग क्या ओवरराइड करती है फिर, वो जो हम रिटर्न करते हैं टाइप का नाम, नंबर एंड प्राइस, यहाँ पर हमने ओवरराइड किया है। बाय डिफॉल्ट अगर हम विदाउट अगर टू स्ट्रिंग ओवरराइड अगर हम कर दे रहे प्रिंट ऑब्जेक्ट, तो वो उसका हैश कोड एंड क्लास का नेम प्रिंट करता है। ओके, तो ये था एग्जाम्पल इनकैप्सुलेशन का। कोई अगर आपको कहे दे कि इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल क्या है, देन इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है क्लास। क्लास में बहुत सारी मेथड्स होती है, बहुत सारी फील्ड होती है, और उसमें हम प्राइवेट भी यूज करते हैं, जिससे हम डायरेक्ट एक्सेस जो है क्लास में जो भी फील्ड है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस हो गई। द नेक्स्ट एग्जांपल इज नेक्स्ट और ओपी प्रिंसिपल इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब देखो, इनहेरिटेंस मतलब कि एक क्लास रहता है पैरेंट क्लास, जो दूसरे क्लास को क्या करता है, इनहेरिट करता है। एंड एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है, और जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो एक्सेस कर सकता है और फिर ओवरराइड कर सकता है। तो चलिए उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो लेट्स मी टेक वन क्लास। एक क्लास में डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं क्लास ए डिक्लेयर कर देता हूँ। एंड इसमें मैं प्राइवेट इंट में नंबर दे देता हूँ। ओके, जस्ट फॉर एन समझने के लिए, आपको समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, एंड ओके, क्लास बी मैंने ले लिया। एंड देन एंड इट इज एक्सटेंड्स करेंगे हम क्लास ए को। और ये क्लास ए जो है इसमें नंबर में स्पेसिफाई कर देता हूँ 100। ओके, 100 नंबर में स्पेसिफाई कर देता हूँ। और यहाँ पे इंट, इधर नंबर, इधर इधर मैं कर देता हूँ नंबर नंबर 2। तो क्लास में जो नंबर है उसका नाम है नंबर, एंड क्लास बी में जो वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किया, जो फील्ड डिक्लेयर किया, उसका नंबर है नंबर 2। मैं आता हूँ टेस्ट क्लास में। ओके, इन सबको कमेंट कर देते हैं। और अब आपको समझ में आएगा, जो भी क्लास ए है, क्लास ए में मैंने वैल्यू दिया है, नंबर को इनिशियलाइज किया है विद 100। एंड क्लास बी जो कि इसका चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास। तो इनहेरिटेंस, जब भी हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं। एंड मैंने जो बी क्लास है उससे मैंने एक्सटेंड किया है ए को। तो ये जो बी क्लास है इसमें मैं जो भी प्रॉपर्टी ए की है, ए की जो भी प्रॉपर्टी है, फिर जो भी मेथड्स है, वो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। ओके,
तो कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? यूजिंग डिक्लेयरिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास बी वी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी फील्ड्स ऑफ क्लास ए। तो यहाँ पर मैं क्लास बी का ये प्रूव करने के लिए मैं इधर क्लास बी का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ। और हम क्या करते हैं क्लास, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने जो कि प्राइवेट बनाया था नंबर, तो हमें इसका गेटर सेटर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने गेटर सेटर लिख दिया, और क्लास में भी मैंने गेटर सेटर लिख दिया है। गेटर सेटर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने क्या किया, इस फील्ड को हमने प्राइवेट बनाया है, तो हमें इसको गेटर सेटर लेना पड़ेगा। ओके। और जैसे कि मैं टेस्ट में जाता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ओबीजे, तो ओबीजे डॉट गेट नंबर वन। ओके। तो गेट मेथड जो है नंबर, ये किस क्लास में है? पैरेंट क्लास में है। तो इसे हमें क्या करेगा, इसे हम क्या कर सकते हैं, ये जो मतलब हमने ऑब्जेक्ट किसका डिक्लेयर किया है? हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है चाइल्ड क्लास। बस हम एक्सेस कर सकते हैं पेरेंट क्लास का। पेरेंट क्लास का जो भी वेरिएबल है, जो भी गेट नंबर है, मतलब गेट नंबर से हम प्राइवेट जो फील्ड है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, उसको एक्सेस किया है, पेरेंट क्लास के फील्ड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसको अभी रन करते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी इसमें। तो नाइस, सो इज 100। ओके। एंड अभी हमने क्या किया, एक्सेस किया है, बट हम क्या कर सकते हैं उसको, उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो हम मॉडिफाई करने के लिए ओबीजे डॉट सेट मेथड हमने किया है। ओके। ओबीजे डॉट सेट नंबर, और मैं इधर देता हूँ इधर 200। ओके। एंड सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके। जिससे कि हम रियल वर्ल्ड की एंटिटी है, मतलब रियल वर्ल्ड के जो रिलेशंस है, वो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जो है आपको मिल जाएंगे। ओके, गूगल पे या फिर इस पे सर्च कर कीजिएगा इसके बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और प्रोजेक्ट्स में भी बहुत बार मतलब प्रोजेक्ट्स में इसका यूज होता ही है, मतलब इनहेरिटेंस का। ओके। तो चलो ये जो रिजल्ट है इसको हम प्रिंट करते हैं। अभी हमने क्या किया है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, और क्लास बी का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है जो कि चाइल्ड है। ओके, दैट इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ ए। बी में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, और क्लास ए में मैंने जो नंबर है उसको 100 मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। और हम ये जो टेस्ट क्लास है उसमें बी का ऑब्जेक्ट बनाया है, और बी के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट क्लास की जो चीजें हैं वो मॉडिफाई एंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब चीजें पॉसिबल हो पा रही है बिकॉज ऑफ ओनली इनहेरिटेंस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उससे हमने गेट नंबर इधर प्रिंट कर दिया है, इधर मैंने उसको मॉडिफाई किया है सेट नंबर में, लाइन नंबर 34 में, और इस इधर मैंने इसको प्रिंट किया है। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। नाउ इट्स 100 and 200। सो नाउ पहला जो है, जो मैंने चेंज नहीं किया था वो 100 दे रहा है, और बाद में मैंने सेट नंबर, मैंने बाद में पेरेंट का जो फील्ड है उसको चेंज किया, एंड नाउ आई एम गेटिंग दिस 200 after the changing. So this is the example of the inheritance. Okay। तो जो भी, और अभी हम देखेंगे कि एग्जाम्पल ऑफ देन एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि जो भी चीज हम क्या कर रहे हैं, इसका एब्स्ट्रैक्शन से एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शंस। ओके। तो इसके बारे में एक नया वीडियो में बनाऊंगा। बस अभी बस इतना ही याद रखना कि एब्स्ट्रैक्शंस मतलब हेडिंग करते हैं इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हेड करते हैं, एंड बस वही शो करते हैं जो कि यूजर को इसेंशियल हो। इसका एग्जाम्पल कैलकुलेटर भी एक एग्जाम्पल हो सकता है कि कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं। इट इज जस्ट अ थेरोटिकल, ओके, थेरोटिकल एग्जाम्पल है। इसका प्रोग्रामिंग से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। प्रोग्रामिंग में हम इसका इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो
बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें करना पड़ता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में हम जैसे कि हमें एडिशन करना है तो हम एडिशन के लिए ऐड का बटन प्रेस करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन का। तो हमें बस रिजल्ट से मतलब होना होता है कि मतलब ये बटन मैंने प्रेस किया तो एडिशन हो जाएगा, ये बटन प्रेस किया तो सब्ट्रैक्शन। बट इंटरनली हमने क्या लॉजिक लगाया है, क्या प्रोग्रामिंग किया है, तो इसको यूजर को कोई मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता। तो यही एग्जांपल एब्स्ट्रैक्शन है। पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है कि मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब फॉर एग्जांपल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, बिहेव करता है डिफरेंटली इन डिफरेंट कंडीशन, तो इसके भी बारे में हम देखेंगे एग्जांपल्स। फिलहाल के लिए बस एक ही याद रखना कि मेथड ओवरलोडिंग। तो चलिए हम देख लेते हैं एग्जांपल इसका, पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल देख लेते हैं मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं नया क्लास क्रिएट कर देता हूँ, क्लास क्लास ओवरराइड। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेथड है, पब्लिक वाइड ऐड int a comma int int a comma int। ओके, आई एम एक पैरामीटराइज फंक्शन मैंने बना रहा हूँ। फिलहाल इसमें दो ही पैरामीटर मैं लेता हूँ एंड इसका जो है एडिशन ए प्लस। तो एक मेथड बना है, अभी हम इस मेथड को ओवरराइड करते हैं। ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है? ओवरलोडिंग मतलब ये होता है कि इसमें क्या होगा, मेथड में मेथड का नाम सेम रहेगा, ऐड इसका नाम सेम है, इसका नाम सेम है। बट बट हम क्या कर सकते हैं, सेम मेथड के नाम को हम यूज कर सकते हैं, बट हमें क्या करना पड़ता है, चेंज उसके पैरामीटर। हम उसके पैरामीटर चेंज करके सेम मेथड हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो मेथड यूज किए, जहाँ पे इट्स एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म में कौन सा एग्जांपल है, किसका एग्जांपल, इट्स एन एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। जिसमें मैंने एक ऐड मेथड लिया है, जिस एक मेथड में मैंने दो पैरामीटर ऐड किया है और दूसरी मेथड में मैंने थ्री पैरामीटर्स ऐड किया है। और अभी हम इसमें इसमें हम ये जो एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग का, तो इसको हम कॉल भी करेंगे। तो सॉरी, ये क्लास का नाम ओवरलोडिंग होना चाहिए, ओवरलोडिंग। ओके, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग obj is equals to new overloading। तो मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट कर दिया है, obj डॉट ऐड। अब एक मेथड को ऐड करेंगे जिसमें हमें दो पैरामीटर देना है। देखो, मेथड ओवरलोडिंग कुछ नया चीज नहीं होता। मेथड ओवरलोडिंग मतलब ये होता है कि भाई एक मेथड जो है वो मतलब सेम नाम से तुम यूज कर सकते हो, बस उसमें मसला ये है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर डिफरेंट देने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने पैरामीटर है वो डिफरेंट देना पड़ेगा आपको, तो तुम वो सेम सेम नाम यूज कर सकते हो। ओके। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं एक क्लास जो है वो रन करूंगा। तो पहले कंट्रोल एस सेव कर देते हैं एंड नाउ यू विल गेट एन रिजल्ट। ओके, सो यहाँ पे एडिशन मिला 352 और 157। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरलोडिंग। और ओवरराइडिंग के बारे में अगर आप देखोगे तो ओवरराइडिंग जनरली एब्स्ट्रैक्शंस इन एब्स्ट्रैक्शन में यूज करते हैं, जैसे कि इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यूज करते हैं। एंड वो मेथड ओवरराइडिंग जनरली इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यूज होता है। इसका हम एक एक वीडियो हम उसके बारे में देखेंगे। तो ये था मेरा ओओपी के बारे में एक वीडियो। तो देखिएगा, लाइक करिएगा, और भी अगर अदर टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।